मत्ती उसका 6 अध्याय का 33 में लिखा है, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। आमीन आमीन। यहाँ से बोलने की टॉपिक मैं लेके आया हूँ, पहले धार्मिकता की खोज करना, क्योंकि धार्मिकता की खोज करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जो परमेश्वर को खोजता है वो धर्मी जन है। जो परमेश्वर की बातों को खोज कर जानने की कोशिश करता है वो धर्मी जन कहलाया जाता है। इसलिए रोमियो 3:23 में बोला है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित है। यानी कि परमेश्वर के महिमा से अनजान और बहुत दूर थे लोग। लेकिन यीशु प्रभु ने ये संसार में आया क्योंकि हमारे पापों के लिए वो मारा गया, हमारे पापों के लिए गाड़ा गया, हमारे पापों के लिए, और तीसरे दिन जी उठा। इसलिए हम हर मनुष्य को यह कहना चाहिए कि मैं पापी हूँ और मैं पापी हूँ, हम पापी के लिए तू इस धरती में आया और हमारे लिए मारा गया बोलकर हमें ये बातें बहुत जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम ये बातें नहीं जान पाते, ये बातें हमारे अंदर नहीं होंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में न तो हम जान सकते न हम उसकी खोज कर सकते हैं। इसलिए इफिसियों 4:5 में बोला है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यता को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाते हैं उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नहीं बनते जाओ। यानी कि हमें जब हम यीशु प्रभु को नहीं जानते थे, हम पाप में डूबे हुए थे, हम झूठ बोलना, बहुत से गलत काम करते थे, लेकिन हमारे ये चोले को उतार फेंक डालो बोला गया है और उसकी जगह क्या आत्मिक स्वभाव को पहनने के लिए बोला गया है। और यानी कि सत्यता को में चलना, सत्यता में सृजाए जाए, क्योंकि हम सत्य को पहचाने और सत्यता में जो चलता है वही धर्मी जन कहलाया जाता है। वही जो कि परमेश्वर के राज्य को और धार्मिकता को खोज सकता है। प्रिय भाई बहन, क्योंकि हम पाप के साथ हम संसार में भी ठीक चलते हैं और प्रभु में भी ठीक चलते हैं। हम दो चीते लोग जो कि परमेश्वर के राज्य में न तो खोज सकते हैं न तो हम वहाँ जा सकते हैं। बिल्कुल हम पाप स्वभाव लेकर हम स्वर्ग के राज्य को खोज नहीं सकते, परमेश्वर से दूर रहते हैं। अगर ऐसी चीज है तो प्रिय भाई बहन आज ऐसी बात को निकाल फेंके। यहाँ इफिसियों में बोला गया है हमारी वो चाल चलन अगर हमारे अंदर है तो उसके साथ हम परमेश्वर में जो कि उसके राज्य को खोजी या उसके धार्मिकता को हम खोज नहीं सकते। अगर वो चाल चलन वो गलत चीज है तो हमें वो उतार फेंकना है और अपने आप को जो कि आत्मिक स्वभाव में जब तक नहीं जाते, आत्मिक स्वभाव को हम जब तक नहीं पहनते और हमारे अंदर जो कि सत्यता को नहीं पहनते, तब तक हम परमेश्वर के राज्य को नहीं खोज सकते। राज्य में जाने की तो दूर की बात है, लेकिन राज्य को भी खोज नहीं सकते। इसलिए कोलोसियों 3:9 में बोला गया एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है। क्योंकि हमने एक बार परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर को पहचानने के लिए जो हमने अपने पुरानी मनुष्यता, हमारे झूठ बोलने के स्वभाव थे, हमारे जो कि बहुत से ऐसे स्वभाव थे जो कि उतार फेंक डाले, तो हमें ऐसे गलत चीज को नहीं उगरना है। इसलिए यहाँ बोला गया है कि एक दूसरे से प्रेम करना, झूठ मत बोलो, क्योंकि तुम पुराने मनुष्य को उतार के कामों समेत उतार डाला है। क्योंकि हमें उस सृजनहार परमेश्वर यीशु प्रभु कैसा था वैसे ही स्वरूप में हमें चलना है। क्योंकि जब हम उसकी स्वरूप में चलते तो हमें ज्ञान प्राप्त होगी, बुद्धि प्राप्त होगी। क्योंकि हम सत्यता में जब चलते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ होता है। इसलिए रोमियो 12:9 बोलता है प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करने
वाला करो और भलाई में लगे रहो, बोलता है यहाँ प्रभु यीशु का। क्योंकि हमारा प्रेम जो कि देखावटी ना हो, प्रेम एकदम निष्कलंक, जैसे प्रभु ने प्रेम किया है लोगों से, उसी स्वभाव में हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना है। और झूठ से नफरत करो, गलत काम से नफरत करो बोलकर यीशु प्रभु ने बोला है। और भलाई काम के में हमेशा लगे रहो, अच्छे काम के लिए हमेशा अपने मन को तैयार करे और आगे बढ़ते जाए। और वैसे लोगों के साथ जो कि परमेश्वर जो कि बातें करता है, वैसे ही लोग जो कि परमेश्वर को देख पाएंगे, वैसे ही लोग जो कि परमेश्वर की धार्मिकता को खोजेंगे। क्योंकि हमें अपने उसको जानना बहुत जरूरी है। भजन संहिता 1:6 में बोला है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट किया जाएगा, बोलकर यहाँ भजन संग्रह 1:6 में बोला गया है। क्योंकि यहोवा धर्मियों के मार्ग पर जानता है। आप जब जिस दिन आपने अपनी पाप स्वभाव को उतार फेंका है, जो कि कपड़े समेत आपने उतार फेंका है, उसमें ध्यान नहीं करते, सिर्फ परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के वचन के धर्मशास्त्र पर आप ध्यान केंद्र रखते हैं, तो आप परमेश्वर आपके साथ रहता है। क्योंकि वो धर्मियों की मार्ग वो खुद ही बनाता है। क्योंकि आप उसके आगे के मुताबिक उसकी ने जो बोला है, ये चीज़ से घृणा कर, तो आपने उस चीज़ को घृणा करते, इस चीज़ में चल बोलते हैं तो चलते हैं, तो उसकी उपस्थिति में चलते हैं, तो परमेश्वर आपके साथ रहता है और आप धर्मी जन बनते हैं। और धर्मी जन होगी जो है कि परमेश्वर के राज्य में चलते हैं और उसके राज्य में क्या जरूरत है वो खोजते रहते हैं। यहाँ हम एक शिक्षक है, बहुत ही बुजुर्ग, जो अभी 80 साल के, वो भी बहुत, आज तक मुझे प्रभु में आए 50 साल हो गए, लेकिन आज भी मैं धार्मिकता की खोज करता रहता हूँ। ये जो वचन में मैं जब भी पढ़ता हूँ मुझे नया लगता है। क्योंकि ये जो बंदे की परमेश्वर में हमेशा पवित्रता से चलते हैं, और वो ये गवाही देते हैं कि मैं परमेश्वर के राज्य में जब तक जितने साल भी जीऊंगा मैं हमेशा खोजता रहूंगा, बोलकर एक गवाही मैंने एक टेक्स्ट बुक पढ़ा था। वो इंग्लैंड के बहुत ही वरिष्ठ प्रचारक हैं, और उन्होंने गवाही दी है कि मैं आज भी परमेश्वर के राज्य की खोजी करता हूँ और दिल से खोजी करता हूँ, और उसी ने जो कि मुझे संभाल के रखा हुआ है, और मैं उसके राज्य के आज भी खोजता हूँ, बोल के बहुत ही अच्छी गवाही दिया गया है प्रिय। और हमें परमेश्वर धार्मिकता के लिए, अगर हमारे अंदर पुरानी स्वभाव है, तो हम परमेश्वर के राज्य में न तो खोज सकते, न तो परमेश्वर मिल सकते, न तो हम धार्मिकता को जान सकते। इसलिए हमें सबसे पहले, अगर हमारे अंदर सांसारिक स्वभाव है, तो प्रिय भाई बहन आज से निकाल फेंके, और परमेश्वर शुद्ध और सत्यता को में चलने वाले को बहुत ही प्रसिद्ध रहता है, मन पसंद होता है। इसलिए जिस दिन आप ये फेंकते हैं, तो परमेश्वर आपके अंदर जो कि एक पवित्र आत्मा देता है, और उसमें अगुवाई करके चलता है, और आप उसके राज्य में प्रवेश करते हैं। इसलिए पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:6 में बोला है, यीशु ने उनसे कहा है, मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। सिर्फ प्रभु ही है जो कि अच्छे रास्ता और सच्चाई का रास्ता पर हम चल सकते हैं, और हम परमेश्वर को देख सकते हैं, और उसी की बातें और उसी की शिक्षा को हम लेकर हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। जो हम इकट्ठ हुए मंडली में उसके राज्य के लिए, उसके स्वर्ग देश देखने के लिए, और हमें उसकी तरह बनना चाहिए प्रिय भाई बहन। और हम यही उत्साहित करता हूँ कि हमें यही चीज़ खोजना है, यही धार्मिकता हमें खोजते रहना चाहिए। हमें कभी भी मैंने सीख लिया, मैंने पा लिया, मैंने वो कर लिया नहीं बोल सकते। जिस तरह की ये डेविड पासवान ने बोला है कि मैं 80 साल का हो गया, आज भी मुझे ये वचन सिखाता है। हमें सीखने वाला चाहिए, और ये गवाही हमें देने वाला चाहिए, और इस गवाही से मैं बहुत ही उत्साहित रहता हूँ। हमेशा
उनकी गवाही से घमंड उत्पन्न नहीं होती है, उसकी गवाही से हमें उत्साह होता है कि सचमुच हम परमेश्वर के जन ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि लंबी आयु और अच्छी ज्ञान बुद्धि के साथ हमें चलाता है इस संसार में भी। तो इस वचन के द्वारा आपको और मुझे आशीष मिले।